Hello बच्चों, let us read the question and the question says how will you convert aniline to p-bromoaniline या para-bromoaniline। तो आपको कन्वर्जन करना है एनिलीन से पैरा-ब्रोमोएनिलीन बनाने के लिए। तो हमेशा याद रखिए कभी भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टू राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनिलीन होता है आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड NH2। दिस इज योर एनिलीन। और अगर आपको सेकेंड स्टेप में आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। यानी अगर मैं यहाँ पे एनिलीन के लिए ये स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो उसके पैरा पोजिशन यानी फोर्थ पोजिशन, यानी ये अगर फर्स्ट है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस पोजीशन पे अगर आप अपना ब्रोमीन लगा देते हैं तो ये उसके पैरा पोजीशन पे लगा है दैट इज पी ब्रोमो एनिलीन। तो ये स्ट्रक्चर है आपका प्रोडक्ट का। तो अब हमने रिएक्टेंट का देख लिया और प्रोडक्ट का देख लिया। तो हमारा मोटिव है कि हम कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, राइट। अब अगर आप देख रहे हैं आपने इसके सिर्फ एक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाया है एनिलीन के, बाकी कोई पोजीशन पे नहीं लगा है, तो आप सोचेंगे कि ब्रोमिनेशन करा दें। बट यू मस्ट रिमेंबर कि NH2 क्या है? NH2 है एक ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, O एंड P डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्योंकि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की वजह से शिफ्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आपका जो ब्रोमीन है जो अटैक करेगा वो हर एक ऑर्थो पैरा पोजीशन पे करेगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पर एक ब्रोमीन के बजाय 3 ब्रोमीन मिलेंगे। यानी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी मिलेंगे और आपके पैरा पोजीशन पे मिलेगा। लेकिन हमें ट्राई ब्रोमो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोनो ब्रोमो चाहिए। यहाँ पे आपको एक ही ब्रोमीन चाहिए। तब हमको क्या करना है, इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा की कंसेप्ट समझेंगे दैट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो उसको लिख लेते हैं। की कंसेप्ट में व्हाट आर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो इसको समझ लिया तो फिर हम आगे रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके एक रिएक्टिव ग्रुप को। जैसे हमने बोला यहाँ NH2 क्या कर रहा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा था, ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। ट्राई ब्रोमो एनिलीन ऑन ब्रोमिनेशन, ऑन डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, राइट। तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन अगर आप करते तो आपको ट्राई ब्रोमो एनिलीन चाहिए था, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एनिलीन चाहिए, एक ही ब्रोमो चाहिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं these groups reduce या inactivate the reactive required group and can be removed afterwards with simple modification। तो आपने क्या करना है, आपका जो रिएक्टिव ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा है रिएक्टिव ग्रुप, NH2, आप उसको एक ग्रुप से इनएक्टिवेट करेंगे। आप उस पर कुछ एक ऐसा ग्रुप लगाएंगे जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, आपको जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है आप उस रिएक्शन को करवा लेंगे और फिर उसको आफ्टरवर्ड्स रिमूव करा सकते हैं विद सिंपल मॉडिफिकेशन। तो आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। जनरली आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में क्या यूज करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड भी बहुत यूज होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ऐसे ही बल्कि ग्रुप्स लिए जाते हैं एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो एसिटिक एनहाइड्राइड इन पिरिडीन लेते हैं हम लोग, पिरिडीन, ऑलराइट। तो क्या होता है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का रिएक्शन, सपोज आपने यहाँ पर NH2 लिया था, राइट। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर आप इसके डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराते तो क्या रिएक्शन होता, अगर आप इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते हैं
राइट, ये आपका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन है। तो तब आपके पास क्या होता, इसमें H2O डालेंगे। ओके, तो यहाँ NH2 जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से आपके ऑर्थो पोजीशन यानी जस्ट साइड वाले पोजीशन, इन पे भी ब्रोमीन लगता और इसके पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन लगता। तो ये आपको ट्राई ब्रोमो एनिलीन देता। बट अगर हमको ये चीज नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम NH2 लेते हैं यानी एनिलीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं हम एसिटाइल क्लोराइड। ये है आपका CHCOCl। ठीक है, तो CH3COCl जो है दिस इज योर प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। एसिटाइल क्लोराइड यहाँ लिख देते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। फिर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है इतना सा यानी CH3CO, ये पार्ट आपका कवर करेगा NH2 को। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NHC डबल बॉन्ड OCl। ये आपके पास बन के आ जाएगा, यानी आपके पास एक एसिटाएनालिड, एसिटाएनालिड बन के आ गया। अब आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाइए, Br2CH3COOH। तो ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप है तो ये अब ऑर्थो पोजीशंस को इनएक्टिव कर देगा और आपका ब्रोमीन जाके अब हायर डेंसिटी नेक्स्ट कहाँ पे है, आपका हायर डेंसिटी पैरा पे है। तो ये इसीलिए जाके पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो आपका पैरा पोजीशन है, पहले हम बना लेते हैं एसिटाएनालिड तक, ये था। उसके बाद आपके पैरा पोजीशन में जाके ब्रोमीन लग जाता है। अब यहाँ तक तो हमको ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर मिल गया जो हमें प्रोडक्ट में चाहिए था। देखिए नीचे वाला स्ट्रक्चर सारा बन गया है, राइट, नीचे का स्ट्रक्चर सारा बन गया, ऊपर में आपको सिर्फ NH2 चाहिए। तो हम सिंपली इस प्रोटेक्टिव ग्रुप को अब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, यानी H+ डाला इन वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा हीट करना है। तो हीट करते ही आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो है आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ NH2 रह जाएगा ऊपर। ये जो आपका CH3COCl था वो वापस रिफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका ब्रोमीन, ये आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्थोब्रोमीन नहीं बनता, वो भी बनता है, बट वो बहुत ही माइनर अमाउंट में बनता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। तो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज P ब्रोमो एनालिन, यानी जो आपको चाहिए था एज अ मेजर प्रोडक्ट। कहाँ से बनाया हमने, एनालिन से। तो ये ही है आपका फाइनल आंसर। तो आपने सबसे पहले करना है एसिटाइल क्लोराइड से उसके रिएक्शन, सो दैट वहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग जाए। फिर आपने उसका करना है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में आपका ऑर्थो पोजिशन पे भी कुछ अमाउंट लगता है, पर क्योंकि वो बहुत माइन्यूट अमाउंट है तो हम उसको नहीं ले रहे, हम यहाँ पे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट में आपका ब्रोमीन कहाँ लगा, पैरा पोजिशन पे। फिर आपने एसिड जो एसिटाइल ग्रुप लगाया था उसको रिमूव करना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी एसिटाइलेशन, तो डी एसिटाइलेशन किया मतलब आपने अपना प्रोटेक्टिव ग्रुप रिमूव कर दिया और आपने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और फिर आपको मेजर प्रोडक्ट में NH2 और पैरा पोजिशन पे उसके ब्रोमीन मिल गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।